अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं क्रिप्टो मार्केट के कंप्लीट एनालिसिस, कुछ ऐसे अहम कॉइन्स के बारे में आगाही जो किसी भी मार्केट की सूरत हाल में लाजम ट्रेड कर रहे होते हैं। और मैं समझता हूं कि तमाम व्यूवर्स को इस वीडियो से ये फ़ायदा आसानी से मिल सकता है कि हम ये जान पाते हैं कि कौन से कॉइन किसी भी सूरत हाल में बाय करने चाहिए। क्योंकि मोस्टली अगर आप मुंह उठाकर किसी भी कॉइन में एंट्री ले लेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका स्ट्रक हो जाना, पैसे का बर्बाद हो जाना एक नॉर्मल सी बात है। साथ आज आपको आगाही देंगे एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जिसका मुझे पहले से ही डाउट था और बिलाहर वो हो ही गई दोस्तों, कि इस वक्त अमेरिका की कई रियासतों में क्रिप्टो करेंसी को एजुकेशन का दर्जा देने की बात की जा रही है, ताकि वहाँ पर यानी कि अमेरिका की रियासतों में इसको एजुकेशन के तौर पे लिया जाए, इसे समझा जाए और फिर इसके अंदर एंट्री ली जाए। इसी बात को लेकर के पाकिस्तान में शायद मैंने पहली दफ़ा ये बात की थी अपने चैनल के तवज्जुह से कि कोई भी शख्स अगर क्रिप्टो में एंट्री लेना चाहता है तो इससे पहले एजुकेशन के तौर पे समझे। दोस्तों, क्रिप्टो में अर्निंग करना अगर आपको लगता है बहुत आसान है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कम से कम बेसिक नॉलेज मालूम हो और ये भी मालूम हो कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप एंट्री ले और वही कॉइन गिर जाता है। प्रोजेक्ट का मार्केट में आना, फेक रियल 36 यानी कि ऐसे मसाइल हैं जिनका अगर आप क्रिप्टो की एजुकेशन मुकम्मल तौर पे हासिल करते हैं तो ये चीज़ें आपकी घर बैठे आसानी से सोल्व हो सकती हैं। लेकिन ये मैकेनिज़्म पाकिस्तान में आते आते एक मुद्दत दरकार होगी। आगे चल कर के बात करेंगे वीडियो के आखिर से पहले कुछ ऐसे कॉइन के बारे में जो लाजम आपको शुरू में चांद देते हैं, बाद में लिक्विड हो जाते हैं और आपका पैसा जो है वो एकदम दीमक की तरह चाट लिया जाता है। ऐसे कॉइन्स डेफिनेटली आप में से कई दोस्तों के अकाउंट में होंगे। हम उसके ऊपर बात करेंगे और आपको देंगे हिकमत अमली कि आपने उस कॉइन में कैसे अब सर्वाइव करना है, क्या होगी हिकमत अमली, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं जल्दी से मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसे कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारे चैनल से आने वाली हर खबर की जो नोटिफिकेशन है वो आपको फौरी तौर पे मिले। तो बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की ताज़ा तरीन खबरें आपके साथ डिस्कस करें, मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में एक मरतबा फिर से $20 बिलियन का इजाफा हो चुका है और ये लास्ट 12 आवर में ये चूहे और बिल्ली का खेल बन चुका है। इतने कैपिटल का एंटर और एग्जिट होना, जिसकी वजह से मार्केट दोस्तों बहुत ही बुरी तरह स्ट्रक हो चुकी है। बीटीसी डोमिनेंस की बात करें तो दोस्तों उसने फिर से एक मरतबा थोड़ा सा रिकवर किया है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे प्राइस की, तो फिर से एक मरतबा $300 की सर्कुलेशन मैक्सिमम हुई है बिटकॉइन के प्राइस में। और इथीरियम की बात करें तो दोस्तों इथीरियम ने कदरे बेहतर जो है वो मूवमेंट की है, तकरीबन $25-26 का इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताना चाहता हूं कि जो न्यू लिस्टिंग कॉइन अभी रिसेंटली मार्केट में आया था, GMT ग्रीन मेटावर्स, वो उसने इस वक्त तकरीबन पंप कर दिया है। यानी कि जब मैंने कल रात को आपसे उसकी सेपरेट वीडियो शेयर की थी तो वो 14 सेंट पे अवेलेबल था उस वक्त, ना कम हो रहा था ना ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इस वक्त तक वो 30 सेंट पे जा चुका है। और उसमें एंट्री लेते वक्त थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा क्योंकि इसमें टेम्पररी पंप आते हैं। डेफिनेटली अगर किसी के पास $100-200 का मौजूद था तो वो मेरे ख्याल से डबल हो चुके हैं उनके पैसे। लेकिन ज़ाहिरी बात है जो उसका चाम देखकर इस वक्त उसमें एंट्री लेगा वो फंस सकता है। और जैसे कि मैंने आपको रात की वीडियो में बताया था कि इनको मार्केट से निकालने के लिए 3 दिन से उसमें पंप दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसमें क्योंकि पंप आया है GMT कॉइन में तो वो ज़ाहिरी बात है दुनिया उसकी तरफ लपकेगी, क्योंकि उसका चाम लिस्ट होने के बाद भी कोई ख़ास देखने को नहीं मिला क्योंकि उसकी प्राइस नहीं बढ़ सकी। आते हैं वापस अपने मौजू की तरफ दोस्तों। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं BNB की। इसमें $6 का हमें इजाफा देखने को मिल रहा है क्योंकि कैपिटलाइजेशन ने रिकवर किया है दोस्तों, तो ऐसे में लाजम रिकवरी होती है। टेरा लूना की प्राइस एग्जैक्टली वहीं पे खड़े हैं। जो नई चीज़ हमें देखने को मिल रही है दोस्तों वो ये है कि टेरा लूना 100 to 100 की जो रेंज है उससे बाहर आ चुका है और मुझे ऐसे लगता है कि ये मज़ीद थोड़ा सा क्रैश करेगा। और मेरे ख्याल से टेरा लूना क्योंकि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, रिसेंटली जो इसकी एक मुद्दत तक प्राइस स्टैंड रही वो थी $45, 45 से 50 से ये कभी ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन आज ये डबल हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि आप तमाम दोस्तों को अगर टेरा लूना में एंट्री लेनी होगी तो ज़रा सोच के लीजिएगा, वरना ये अगर यहाँ पे क्रैश होता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी
और फिर आप स्ट्रक हो जाएंगे बहुत बुरे। तो सारी अमाउंट को किसी कॉइन में फंसाने से बेहतर है थोड़ा सोच के काम लें। बात करते हैं सोलाना की दोस्तों, तो सोलाना का ये एंट्री टाइम बहुत अच्छा है। मुझे ऐसे लगता है कि सोलाना जब 110 130 का जो हाई लगाता है उसके अकॉर्डिंग इसे बाय इस रेंज में कर लेना 81 पे बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें खदशा रहेगा मार्केट क्रैश का, तो इसका अगर क्रैश होता है तो $5 से $6 सोलाना का गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो दोस्तों ये वो कॉइन है इस वक्त जो मैंने फर्स्ट 5 आपके साथ जो डिस्कस किए हैं, ये मार्केट में इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब बढ़ते हैं एवेक्स की, बिल्कुल भी इस वक्त परफॉर्मेंस देने का नाम ही नहीं ले रहा। तो दोस्तों आपने फिलहाल इसमें एंट्री भी नहीं लेनी। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे BTC $1000 तक क्रैश करता है तो आपको एवेक्स आसानी से $65 में बाय करने को मिल जाएगा और आप उस वक्त इसमें एंट्री ले सकते हैं $65 में। और $65 ही इसकी जोन होगी, सेफेस्ट जोन एंट्री लेने की। आप इंशाल्लाह उसमें अच्छी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बात करते हैं पोल्का डॉट की दोस्तों, तो पोल्का डॉट के प्राइस में रात की निस्बत $1 का इजाफा हुआ है। मार्केट के क्रैश होने का थोड़ा सा वेट कीजिएगा। पोल्का डॉट अगर आपको $15 में बाय करने को मिले तो मिस नहीं करना। अब बढ़ते हैं रूटीन के प्राइस की तरफ, कॉइन की तरफ दोस्तों। डोज कॉइन टोटली कोलैप्स है। शिबा इनू, इसको लेकर के हमारे पास कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं, पता नहीं कि वो इसे डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं या नहीं, लेकिन अगर उसमें कोई और मजबूत खबर ऐड हुई तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे जिसका इस पर इफेक्ट होने का कम से कम 90% चांस हुआ तो ही वो खबर हम आपसे शेयर करते हैं। अब आते हैं दोस्तों कॉस्मो की तरफ। बड़ी मुश्किल से इम्प्रूव करने के बाद दोबारा से डाउनफॉल का शिकार, कल के दिन 10.18% लो रहा और आज भी आगाज़ इसका 0.44 लो से ही है। LTC की बात करते हैं, वर्किंग वेरी वेल, 106 से आगे ना जा रहा है ना पीछे आ रहा है, बल्कि 100 और 106 के दरमियान अगर आप इसे खींच के ट्रैक कर सकते हैं तो आप करें। मैं समझता हूँ आप इसमें 100 में एंट्री लेके 106 में निकल सकते हैं। $6 का ये आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे रहा है पिछले कोई एक हफ्ते से। अब बढ़ते हैं दोस्तों नियर प्रोटोकॉल, सेम अपनी प्राइस में, चेन लिंक में आपको अभी एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं BCH की। BCH दोस्तों कल 281, सेकंड सेशन में 284 और अब की बात करें तो 292, यानी कि इसने $11 का हाई लगाया है 24 घंटों में। और अब अगर ये आपको BCH दोबारा 281 पे दिखाई देता है तो आप इसमें ज़रूर एंट्री लीजिएगा। मुझे ऐसे लगता है कि आप इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। और क्योंकि ये मैंने आपको डेली अर्निंग के लिए भी कुछ अर्सा पहले रिकमेंड किया था और इंशाल्लाह हम संडे की नाइट को भी आपसे डेली अर्निंग के लिए कुछ कॉइन शेयर करेंगे जो मार्केट में वर्क कर रहे होंगे। आज भी मैं आपसे मेटावर्स के कुछ लो वैल्यू कॉइन शेयर करूंगा जिनमें आप एंट्री लेकर के, क्योंकि उनकी वॉल्यूम जो है वो भी कम है, तो आप अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। लिहाजा अभी उसके ऊपर वर्क हमारा चल रहा है दोस्तों। डिसेंटरलैंड माना दोस्तों 2.33 पे था, अभी भी 2.33 पे ही है और इसकी एंट्री टाइमिंग 220 से कम होनी ही नहीं चाहिए, इसीलिए अभी आप वेट करें, इसमें एंट्री मत लीजिएगा क्योंकि इसने तकरीबन एक हफ्ते से अपना काम करना ही छोड़ दिया है। ICP फल कॉइन से अभी दूर रहें आप, मैं नहीं समझता कि आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए। XMR यानी कि मोनेरो की बात करते हैं तो ये अपनी एक आर्टिफिशियल अब जोन में खड़ा है 174, जबकि मुझे ऐसे लगता है कि अकॉर्डिंग टू द BTC की प्राइस इस वक्त जो ओरिजिनल प्राइस हैं वो $158 हैं। जैसे ही इसकी कदर में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी तो दोस्तों आपने इसे थोड़ा सा भी जो है इग्नोर नहीं करना। सैंडबॉक्स में आप दोस्तों एंट्री ले सकते हैं। 280 पे एक्यूरेटली हमारे टारगेट पे आ चुका है और इसमें सिर्फ 20 सेंट की कैपेसिटी है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपने 2.80 का लिया, ये 2.95 पे गया तो आपने इसे सेल करके निकल आना है। अदरवाइज अभी मैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए जो है पोटेंशियल तो ज़रूर देख रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें कुछ नहीं है। FTM की बात करते हैं दोस्तों, तो रात को मैंने आपको रिकमेंड किया था और अभी इसमें 3 से 4 सेंट का इजाफा हुआ है। अगर आपने इसे बाय कर लिया है तो ये इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही देगा। FTM जेन में रखिएगा, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और रात की हमारी रिकमेंडेशन थी FTM की आपको 110 सेंट, 115 सेंट और ऑन द सपोर्ट भी। अगर आपने इन तीनों में से कोई भी एक चॉइस को अपनाया है तो आप फ़ायदा लेंगे। क्ले की बात कर लेते हैं, क्ले भी मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप अभी बाय कर लें, तो क्ले 108 से 1.10 पे आ चुका है। दोनों कॉइन इस वक्त अच्छा वर्क कर रहे हैं। एक्सी इन्फिनिटी दोस्तों बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा,
बात कर लेते हैं दोस्तों HNT के बारे में। तो इसमें टारगेट हमारा जो है वो $20 है और अभी हम अपने टारगेट से दूर हैं। अगर ये आपको $20 पे दिखाई देता है तो इसे मिस मत कीजिएगा। और सेकंडली जी कैश के बारे में मैं बात करूंगा, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस वक्त दे रहा है। जी कैश को दोस्तों आपने किसी भी सूरत इग्नोर नहीं करना। रात की हमारी वीडियो में जी कैश 154 क्रॉस कर चुका था, अभी ये स्लोली डाउन आ रहा है और इसमें आपकी एंट्री अभी आपके लिए यकीनन हैरानकुन बात होगी कि उस्मान भाई आपको 120 में एंट्री की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 120 में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जैसे पिछले दिनों में था। तो इसमें आप एंट्री ले करके एक पैसा अच्छा गेन कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ चलें, मैं आपको एक बहुत ही यहाँ पर अहम बात बताना चाहता हूँ। इसे आप टेक्निकल नहीं, इसे आप एजुकेशन समझे पैसा कमाने की। देखें, मैं ये समझता हूँ कि क्रिप्टो में अगर आपके मोबाइल आपके एप्लीकेशन में USDT पड़े हुए हैं तो आपको सब्र का भी मुजाहरा करना चाहिए। ये भी एक हिकमत अमली है। कॉइन बाय करके पछताने से करोड़ दर्जे बेहतर है कि आप USDT अपने मोबाइल में अपनी एप्लीकेशन में रखें और एक कॉइन को उसके डाउनफॉल पे आने का जो है आप वेट करें, ना कि आप किसी के बिछाए हुए जाल का शिकार हो जाएं। उससे बेहतर है आप दूसरे को अपने जाल का शिकार कर लें। तो बेहतर ये होता है कि मैं आपके साथ कितने ही कॉइन शेयर करता हूँ, कितने ज़्यादा, कभी 60 के अंदर से मोस्ट स्टेबल, कभी 70 के अंदर से मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा बहुत अहम, कि आप एक कॉइन के ऊपर नज़र रखें जैसे मैं आपको नज़र रखने को बोलता हूँ। स्पेसिफिक टाइम पे एंट्री लें और आप इतना अर्न करेंगे को आप के इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, लास्ट में बात कर लेते हैं STX की। दोस्तों वही बात हो गई, 1.90 पे ये हाथ लगाकर अब वापस आ रहा है। मेरी रिकमेंडेशन आप दोस्तों को ये 1.04 पे थी। बहुत से दोस्तों ने इसमें से अर्निंग की। मुझे बेहद खुशी है कि STX ने बूस्ट किया। $100 के साथ दोस्तों ने $90 अर्न किए। तो दोस्तों अब ये STX वापस आ रहा है, इस पर अब आपने नज़र रखनी है। ओके, ये मेरी आपको सजेशन है। STX को आपने 1 मिनट के लिए भी इग्नोर नहीं करना। अगर ये आपको $1 पे, क्योंकि आ रहा है, जाहिर बात है अभी 60 पैसे अपनी वैल्यू वो खो चुका है। जिन जिन लोगों ने 190 पे जाते ही इसको बेच करके बाहर निकला है, दे आर ऑल लकी। तो आपने भी STX को अब दोबारा ये वापस आ रहा है कितने दिनों में, आई थिंक मैंने आपको 4 दिन पहले रिकमेंड किया था और ये 105 पे था। आप मेरी 4 दिन पुरानी वीडियो देख सकते हैं। 190 का हाई लगाकर अब ये 132 पे आ चुका है। अभी भी इसकी बाइंग टाइम स्टार्ट नहीं हुई। तो जैसे ये आपको 1.10 पे भी दिखाई दे तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और $50 से एंट्री लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट गेन होगा। तो दोस्तों अब क्या होगी बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव, मार्केट पे क्या इसके असरात होंगे और क्या खबरें हैं हमारे पास, उसके लिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो व्यूअर्स, नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन और हमारे टारगेट की बात कर लेते हैं। दोस्तों तुम्हारा टारगेट रात को भी एक मरतबा फिर से 38,000 और 38,200 था। तो मार्केट ने फिर से एक मरतबा एक्यूरेटली वो लो लगा दिया। सिर्फ $200 का फ़र्क रहा। हाई की बात करें तो दोस्तों हाई में कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिल रही। कल भी 40,081 था, अभी भी 40,081 है। लो में जो तब्दीली आई है वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। लो कुछ बेहतर रहा। कल का जो लो था वो था 38,347। हमने अपने टारगेट में अगर एंट्री ली है दोस्तों 38,200 में, तो इस वक्त आप देख सकते हैं फिर से $940 के आप इजाफे में हैं। जो BTC लवर्स हैं, जो BTC में ही ट्रेड करते हैं दुनिया भर में, उनके लिए एक अच्छा साइन है कि बिटकॉइन ने फिर से $950 की वर्थ दे के आपको मार्केट में एक अच्छी ट्रेड दी। अब आते हैं दोस्तों कैंडल चार्ट की तरफ और मैं ज़रा पिक्चर को यहाँ पे मूव कर लूँ ताकि आप स्टैट्स को अच्छी तरह से देख सकें। दोस्तों यहाँ पर मार्केट की जो रात की सूरत हाल थी एग्जैक्टली वही यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। कोई भी तब्दीली नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमारा टारगेट फिर से वही होगा 38,200। अगर इसके लिए वेट करना पड़े तो आप वेट करें, नुकसान से बेहतर है। आपने देखा होगा कि वीडियो हमने स्टार्ट की, यहाँ पर प्लस का साइन एकदम माइनस में आ गया है और मार्केट में ये जो हमें बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का जो यहाँ पे अभी सिर्फ चेहरा बना है, मैं ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन चेहरा उसका ये एंगल्फिंग का बन रहा है। तो एंगल्फिंग तो हमेशा मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी लाती है कि वो कहती है कि मैं मार्केट को नीचे नहीं जाने दूंगी, लेकिन आगे चल करके ये क्या शक्ल इख्तियार करती है वो तकरीबन नेक्स्ट 3 आवर में, यानी कि अभी तकरीबन 2:30 से 2:45 बज रहे हैं, मतलब
2:45 PM हो रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में। तो इसके अकॉर्डिंग आपने 3 घंटे बाद आप जिस भी मुल्क में रहते हैं आप ट्रेड को लीजिएगा, जो अब मैं सेट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर बात कर लेते हैं 4 आवर के कैंडल चार्ट की। तो दोस्तों यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बन चुकी है, कंप्लीट होकर उसने जो है बेबी मदर कैंडल का यहाँ पे हमें मुजाहरा किया है, यानी कि बेबी बुलिश कैंडल। उसके बाद फिर से स्प्रिंग कैंडल का आगाज़ हो गया है। तो दोस्तों जब ऐसी सूरत हाल में 2 स्प्रिंग बन जाती हैं तो तीसरी के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो कैंडल जो है मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगी। लेकिन कैपिटलाइजेशन कुछ भी नहीं हो रही मार्केट में। 1.73 ट्रिलियन रात को थी और अभी दोबारा से वो एग्जैक्टली 1.75 ट्रिलियन पे आई है। तो मार्केट यहाँ पर दोस्तों, वैसे तो देखें क्रिप्टो है ही टोटली रिस्क, लेकिन कभी कभी ये जो 1% हमारे लिए पॉजिटिविटी होती है वो भी रिस्क में तब्दील हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मार्केट अगर अल्लाह ना करे बैडली क्रैश करती है तो वो 3000 का होता है। इसीलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि इतना बैडली क्रैश ये नहीं कर सकती। आज कुछ ऐसी खबरों का सिलसिला भी नहीं है क्योंकि आज है सैटरडे। तो मतलब अगर जंग की बात करें तो वो उस मैदान में भी आज काफ़ी ठंड हो चुकी है। अभी कोई रिसेंटली अपडेट देखने को नहीं मिल रही। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात कि इंटरनेशनल मार्केट में कल गोल्ड जो है वो बैडली क्रैश कर गया। तकरीबन पाकिस्तान में 3000 रुपया पर जो है तोला वो गोल्ड ने क्रैश किया और इंटरनेशनल मार्केट में $100 पर औंस। तो ये एक बहुत बड़ी एक तब्दीली समझी जाती है। गोल्ड की मार्केट में $100 क्रैश कर जाना या $100 प्लस कर जाना। तो इसका ताल्लुक डायरेक्ट इस वक्त जो है वो वॉर से भी है, क्योंकि रशिया की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त फुल गोल्ड बाय करने की तरफ लगी है। तो दोस्तों हमारा जो मौजू है वो तो इस वक्त BTC का कैंडल चार्ट है। तो जल्दी से अपने टारगेट को हम फाइनल कर लेते हैं। हमारा टारगेट जो था वो आपसे मैंने डिस्कस कर लिया है 38,200, और इसकी स्ट्रॉन्गर जोन की बात करते हैं तो इसकी स्ट्रॉन्गर जोन होगी 40,500। जहन में रखिएगा, अगर मार्केट 40,500 पे थोड़ी देर स्टे करती है, थोड़ी देर से मेरा मुराद है कि हार्डली आधा घंटा, तो फिर ये 42,000 का हाई लगा सकती है, चाहे वो आज का दिन हो चाहे वो कल का दिन। इसी को देख करके जिन कॉइन में आपने एंट्री लेनी है दोस्तों वो है लूना, सोलाना, एवेक्स। इनको आपने मिस नहीं करना। फिर नियर, लिंक और सैंड और माना को भी इग्नोर मत कीजिएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं जल्दी से इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ इथेरियम। बात कर लेते हैं हमारे टारगेट की। हमारा टारगेट था 2500 और 2520, जो हम इसीलिए अचीव नहीं कर पाए कि अगर आपने अपने मोबाइल में लिमिट लगा रखी थी तो 2536 से मार्केट नीचे ही नहीं गई। और हाई की बात करें तो हाई जो है वो कल का इथेरियम का अभी तक वही है 2664। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर किसी ने मैनुअल ट्रेड ली है टारगेट को फॉलो करते हुए तो टारगेट के अकॉर्डिंग हम बहुत नज़दीक थे। तो मार्केट अभी तक 90 से ज़्यादा आगे जा ही नहीं पा रही, यानी कि 2590 के दरमियान अगर हम 36 को माइनस करें तो दोस्तों मार्केट ने 55 से $56 की ट्रेड दी है, लेकिन बड़ी स्लोली। और मार्केट में इतना स्लोपन था कि अगर आप चाहते एंट्री ले करके आप 90 पे से सेल करते थे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि इथेरियम ने की जो कैंडल्स हैं उन्होंने शेडो बनाया ही नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोई खासा शेडो देखने को नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं दोस्तों कि अभी की कैंडल में हमें जो बुलिश कैंडल बनती दिखाई दे रही है वो मार्केट में क्या बेहतरी लेकर के आ सकती है। तो दोस्तों बेहतरी के लिए तो इसका 2600 मतलब 2600 से अबव जाकर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि इथेरियम का 2650 2630 में जाकर के अगर ट्रेड करता है तो ये इसका जो होगा स्ट्रॉन्गर जोन होगा, लेकिन ये 2600 से क्रॉस कर ही नहीं पा रहा कल से। तो और अब जाकर हम ट्रेड का जो है अंदाज़ा लेते हैं 4 आवर कैंडल चार्ट से कि 4 आवर में हमें क्या मामलात बनते दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुसलसल मार्केट रिकवर कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करें रिकवरी की तो सुबह जो मार्केट के प्राइस थे वो थे 2536 तक मार्केट गई। अब उसके अकॉर्डिंग ये हमें कह रही है कि मार्केट रिकवर कर रही है, जबकि देखा जाए तो मार्केट रिकवर नहीं कर रही, मार्केट बल्कि इसकी क्रैश हो रही है। लेकिन इन्होंने हमें अपना अंदाज़ा देना होता है और उसी अंदाजे को हम फॉलो करके दोस्तों ट्रेड लेते हैं। अब बात करते हैं कि इथेरियम यहाँ से कितना क्रैश हो सकता है दोस्तों। तो हमारा टारगेट अभी भी कल रात वाले टारगेट से ज़्यादा मुनफरद नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप में से किसी ने भी अगर ट्रेड लेनी है तो आप इसमें 2520 में ज़रूर ट्रेड लें।
क्योंकि अगर एथीरियम की मार्केट यहाँ से क्रैश करती है तो 2520 और 2588 में दोस्तों ज़्यादा फ़र्क ही कितना है। ये एक नॉर्मल सा फ़र्क है, ये गिरेगी तो 70 और $80 नॉर्मल गिर सकती है, और यहाँ से अगर हाई लगाती है तो 2650 का। अब आगे से $70 और बैक से $70 दोनों को हम गिरफ्त करें तो $150 की इसकी सर्कुलेशन रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये कैंडल जो कि यहाँ पर हमें बेरिश बनती दिखाई दे रही है, फिलहाल तो ये स्प्रिंग कैंडल बन रही है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक स्प्रिंग कैंडल होगी, लेकिन इसका कलर क्या होगा ये अभी वो बना ही नहीं पा रही, कभी ऑरेंज हो रही है तो कभी ग्रीन। तो दोस्तों दोनों सूरतों में मुझे ऐसे लगता है कि इधर से इथेरियम 2520 2530 पे जा सकता है, और फ्रंट की बात करें तो 2650 2640 तक। इसके दरमियान दोस्तों आपने ट्रेड का जो टारगेट होगा वो सोच समझ के सेट करना है। जो मेरी तरफ से स्ट्रॉन्गर जोन थी वो मैंने आपको बता दी है कि 2650 2630 पे जाके इसे खड़े होना चाहिए, वर्क करना चाहिए, तो ही मार्केट में पोटेंशियल दिखाई देती है। और साथ आपने अगर इसको लेकर के जिन कॉइन्स में एंट्री लेनी है तो वो है XMR, फिल, FTM, क्ले, फ्लो, STX, इनको आपने इग्नोर नहीं करना, और BCH। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं जल्दी से आज की ताज़ा न्यूज़ की तरफ। व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं उस न्यूज़ के बारे में जिसका जिक्र मैंने वीडियो के आगाज़ में किया था, और मैं काफ़ी अरसे से अपनी तमाम ऑडियंस को इसके बारे में पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ कि दोस्तों आप किसी भी शख्स को अपना मेंटोर मान के उसे फॉलो करके उससे आइडियाज़ लेकर आप क्रिप्टो में अर्निंग तो कर सकते हैं टेम्परेरी, लेकिन एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। हमेशा मैंने अपनी ऑडियंस को, चाहे वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या दुनिया के किसी भी कोने से, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है और आज भी करूँगा, क्योंकि आज तो हमारे पास हर एक न्यूज़ भी मौजूद है कि आप जब तक क्रिप्टो की एजुकेशन नहीं लेंगे आप क्रिप्टो में नुकसान ही उठाते रहेंगे। बड़ी दुनिया, क्योंकि मैं एक चैनल रन कर रहा हूं तो मुझे मालूम है कि कितनी दुनिया मुझसे रब्ता करती है सिर्फ इसी बात को लेकर के कि उन्होंने अपना नुकसान किया सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ना समझते हुए कि हर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है मूव कैसे करती है। अब कई दोस्तों का यही मसला देखने को मिलता है जी कि मैंने कॉइन बाय किया और कॉइन नीचे चला गया। अगर आपके पास दोस्तों पहले तो ये जिद है आपके जहन में कि नहीं मैंने इसकी एजुकेशन हासिल नहीं करनी, तो आप फिर दूसरे की ही चश्मे से देखते रहेंगे। और आजकल तो आपने देखा होगा कि लोगों ने अपने गली मोहल्ले में भी एक ना एक मॉनिटर बना के रखा हुआ है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें अब अमेरिका में होनी शुरू हो चुकी हैं कि क्रिप्टो एजुकेशन कैन ब्रिंग फाइनेंशियल एम्पावरमेंट टू लैटिन अमेरिकन्स। Crypto education could be the key promoting financial empowerment and increasing mass adoption across Latin American if we do it right। दोस्तों इस न्यूज़ को मैं यहीं पे ही रख सकता हूँ क्योंकि नीचे कुछ NFTs बने हुए हैं और उनको मैं वीडियो में अगर ऐड करता हूँ तो YouTube की तरफ से अब जो नए रूल लागू हो रहे हैं वो कुछ कॉपीराइट के मसाइल पैदा कर देते हैं, तो यहीं पे हम ज़्यादा बात करेंगे जो हमने न्यूज़ की करनी है। तो दोस्तों इस वक्त अमेरिका इस बात को कंसीडर कर रहा है कि अगर हमने अपने डिफरेंट रियासतों में तब्दीली लेकर आनी है क्रिप्टो को लेकर के तो इसकी एजुकेशन को समझ रहा होगा। और ये वो बात है जो मैं अपनी ऑडियंस से काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि अगर आप लाखों करोड़ों के नुकसान से बचना चाहते हैं तो आप पहले क्रिप्टो एजुकेशन को हासिल करें। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है दोस्तों कि क्रिप्टो एजुकेशन है क्या। दोस्तों ये ऐसे ही है जैसे आप पढ़ाई का आगाज़ करने के लिए ABC से आगाज़ करते हैं बचपन के दिनों में, तो फिर आगे चल कर के आप पढ़ते ही चले जाते हैं और 10th के बाद आपको एक लाइन चूज़ करनी पड़ती है। उसी तरह क्रिप्टो को पहले बेसिक तौर पे समझा जाता है और यही इस वक्त तरीक़ाकार अमेरिका में भी जो है जन्म ले रहा है कि वो अपनी आवाम को बताना चाहते हैं कि हर ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो में एंट्री क्या है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जब कोई समझेगा और फिर उसे पता चलेगा कि प्रोजेक्ट क्या होते हैं, किस तरह इसमें एंट्री लेनी है, स्टेबल्स कॉइन क्या होते हैं, मीम कॉइन। अब यहाँ पर हमें ज़्यादातर ये बताया जाता है पाकिस्तान में ज़्यादातर या पूरी दुनिया में कि जिसके स्टार्ट में 9 ज़ीरो हों उसमें पैसा ज़्यादा है, जिसके स्टार्ट में 2 ज़ीरो हों वो उसमें ये है। कभी किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि इनको इस तरह लॉन्च क्यों किया जाता है, इनके यहाँ पे 3 ज़ीरो 9 ज़ीरो में आने की वजह क्या होती है, कोई कॉइन स्कैम क्यों कर जाता है। तो ये सारी दोस्तों एक क्रिप्टो एजुकेशन है। मैं समझता हूँ कि जब तक आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होगी क्रिप्टो को लेकर के वो कभी भी यहाँ पर फल फूल नहीं सकता। हाँ, आपको शायद दुनिया के हर कारोबार में जो फर्स्ट अट्रैक्शन होती है वो प्रॉफिट ही होती है, वही लेकर के आती है। और मेरा, क्योंकि मैं फिर से कहूँगा कि दुनिया से रब्ता है, तो मैं हर शख्स को इसमें एक अरसे बाद तकलीफ़ में देखता हूँ क्योंकि उनके पास एक मैकेनिज़्म नहीं होता।
तो दोस्तों यहाँ तक ही रखते हैं इस खबर को, और क्योंकि एजुकेशन से इसका ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो में इन हो चुके हैं तो आप क्रिप्टो की एजुकेशन को साथ साथ हासिल करें ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। बढ़ते हैं जल्दी से कॉइन रिव्यू की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे रिव्यू के तौर पे अल्पाइन कॉइन टोकन के बारे में। अल्पाइन ही इसका नाम है, बाइनांस पे आपको बाय करने का अवेलेबल है, रैंक 326। दोस्तों एक अच्छी खासी कम्युनिटी की तरफ से हमें प्रेशर था इस बात का कि सर आप अल्पाइन पे हमें एक मरतबा फिर से रिव्यू दें और अपनी राय से हमें आगाही दें। तो दोस्तों पहली राय मेरी ये है कि मैंने कभी भी आपको गेनर्स में एंट्री लेने को नहीं कहा। मेरी पहले दिन की वीडियो से लेके अब तक मैं आपको गेनर्स पे एंट्री लेने की बात ही नहीं करता। यहाँ पर ये 63% का हाई लगा चुका है। लो हाई की बात करें तो 6.34 से 11.39 तक ये ट्रेड कर चुका है। अब क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें दोस्तों तो ऑल टाइम हाई था इसका $10। इसने उसको क्रॉस करके 11.39 का हाई लगा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है कि अथेंटिक है कि नहीं, तो दोस्तों ये अथेंटिक कॉइन है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे फार्मूला 1 की गेमिंग होती हैं, गेम प्रोडक्ट्स होती हैं, उसी तरह रियल में भी जो गाड़ियाँ रेसों की भागती हैं उनके अपने टोकन होते हैं। उनकी फलाह के लिए उन्हीं में ये टोकन काम करते हैं और यहाँ से रेवेन्यू ले जा करके वहाँ लगाते हैं और वहाँ का रेवेन्यू ला करके इसमें इन्वेस्ट करने वाले को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों अब क्योंकि ये कॉइन जो है बूस्ट कर चुका है और मैं आपको ऑलरेडी इसे $6 पे रिकमेंड कर चुका हूँ, जो बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है कि मैंने आपको इसको होल्ड करके रखने को कहा था। तो जितने भी दोस्तों के पास इस वक्त अल्पाइन फैन टोकन मौजूद है वो यकीनन इस वक्त बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में होंगे। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरी ऑडियंस ने अगर इसे होल्ड रखा होगा तो वो यकीनन एक जस्ट $100 के कॉइन के साथ आपने एक अच्छी खासी प्रॉफिट गेन कर ली होगी, क्योंकि उस वक्त ये 6 समथिंग पे वर्क कर रहा था। तो दोस्तों अब न्यू बिगनर्स को मैं एक एडवाइस करूंगा कि आप अभी इसमें एंट्री ना लें, क्योंकि मार्केट क्रैश है और ये बेवजह ही जो है वो बूस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट क्रैश मज़ीद कर गई $1000 तो ये बहुत बुरी तरह क्रैश कर जाएगा और आपका पैसा अच्छी तरह ऐसा यानी कि बुरी तरह स्ट्रक होगा कि आप निकल नहीं पाएंगे। तो लिहाजा इस वक्त बेहतर वक्त ये है कि इसकी पोटेंशियल को आप इग्नोर कर दें। इसमें पोटेंशियल है नो डाउट। आप किसी ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करें जो इस वक्त लूज़र में है, लेकिन लूज़र ही होना काफ़ी नहीं होता, वो प्रोजेक्ट भी अच्छा हो। इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और हमारे नेक्स्ट चैनल अलमक्का टेक बाय उस्मान हुसैन को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको मिडनाइट अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।